सह पाकर कोई अधर्मी जब आसुरी हो जाता है, सह पाकर कोई अधर्मी जब आसुरी हो जाता है, वैसे आसुरी व्यक्ति का वध बहुत जरूरी होता है कि संकट मोचन साथ खड़े हैं गले लगाओ यारों को, कि संकट मोचन साथ खड़े हैं गले लगाओ यारों को, और ऊपर से 6 इंच छोटा कर दो मंदिर विरोधी गद्दारों को। जय श्री राम। हमारा ही नाम है कवि बाला बिहारी भूकंपी कवि। अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन पर एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं, और मैं कवि बाला बिहारी सभी राम भक्तों से ये निवेदन करता हूं कि मेरे इस कविता को आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए, हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाइए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने वालों की मनोकामना प्रभु श्री राम पूर्ण करें, यही मेरी प्रार्थना है। गौर कीजिए कि श्री राम है प्रिय जिसे वो मग्न होकर डोलेगा, कि श्री राम है प्रिय जिसे वो मग्न होकर डोलेगा, बाबर कादर का काम नहीं अब राम नाम ही बोलेगा। कि कई शताब्दी बाद अयोध्या में मंदिर निर्माण की तैयारी है, कि कई शताब्दी बाद अयोध्या में मंदिर निर्माण की तैयारी है, सज धज कर तैयार है अयोध्या, प्रभु के स्वागत की तैयारी है। सुनिएगा कि गूंज रहा है सारा भूमंडल, भगवा अब लहराने को है, कि गूंज रहा है सारा भूमंडल, भगवा अब लहराने को है, नाचो गाओ खुशी मनाओ राम राज्य आने को है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के कई महीना बाद जब राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में भूमि पूजन की तारीख सुनिश्चित हो गई है, तो इस अंतिम क्षण में भी कुछ विधर्मी और कुछ स्वार्थी राजनीतिज्ञ अपनी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक कांग्रेसी नेता जिसका नाम साकेत गोखले है, उसने राम मंदिर का भूमि पूजन रुकवाने के लिए हाई कोर्ट में बचावता याचिका दायर कराया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। और वह साकेत गोखले राहुल गांधी का खास है, मतलब राम मंदिर विरोध में जो भी हो रहा है वह सब कांग्रेस पार्टी का एक पर एक सुनियोजित प्रहार है। अपने आप को जनेऊधारी बताने वाले राहुल खान गांधी, जिसने आज तक अपने उपनयन संस्कार वाला एक वीडियो देश को नहीं दिखाया, अपने जनेऊ संस्कार का एक फोटो तक जारी नहीं किया कि कब इनका उपनयन संस्कार हुआ, कब जनेऊ धारण किया, कब मुंडन कराया, और मुंडन में सिर पर चोटी छोड़ा था या नहीं, और किस ब्राह्मण ने इनका उपनयन संस्कार कराया, कब कराया, हिंदुस्तान में कराया, पाकिस्तान में कराया, इटली में कराया या बैंकॉक में कराया, आज तक किसी को पता नहीं चला। ठीक इसी तरह जिस तरह जवाहर खान नेहरू और मोतीलाल खान नेहरू के गांव, शहर, वंशज, परिवार, पड़ोस का आज तक पता नहीं चला कि ये कौन लोग थे और कहां से आए थे। आज पूरे हिंदुस्तान में हर जाति और हर धर्म के लोग ब्राह्मणों को निशाना बनाकर व्यंग कसते हैं और गाली देते हैं। इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ नकली नेहरू गांधी परिवार है, जो ब्राह्मण बनकर हिंदुस्तान में राज करते आया है। ब्राह्मणों को बदनाम करने वाला यह जलसाज परिवार ब्राह्मणों को मिटाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के तो नेहरू गांधी परिवार जन्मजात दुश्मन है। इनको भारतीय संस्कृति से इतनी घृणा है कि 70 साल में इन्होंने हिंदुस्तान के संस्कृति, सभ्यता और प्राचीन सनातन धर्म को मिटाने के लिए इस परिवार ने नफरत की सारी हदें पार कर दी। राम सेतु को तोड़ने के लिए भी लोगों ने काफी प्रयास किया था। राम काल्पनिक हैं, राम का कोई अस्तित्व था ही नहीं, कहने वाले कांग्रेसी ही तो थे। कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने तो जैसे राम मंदिर रुकवाने के लिए कसम खाकर मुकदमा लड़ा था, और यहां तक कहा था कि अगर राम मंदिर निर्माण हुआ तो मैं जान दे दूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। तो आज का समय सनातन धर्म और राम भक्तों के साथ है, जिसका परिणाम समस्त बाधाएं दूर हो गई और राम मंदिर बनने जा रहा है। मित्रों कि ढूंढता था देश सदियों से ऐसी ही हस्तियां, कि ढूंढता था देश सदियों से ऐसी ही हस्तियां, जो तूफानों से भी लड़कर बचा ले अपनों की कश्तियां। कि गजब किया विधाता ऐसा संजोग बना दिया, कि गजब किया विधाता ऐसा संजोग बना दिया, अब खाक में मिल गई दुश्मनों की मस्तियां। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी आदि सहित देश के विदेश के बहुत सारे गणमान्य व्यक्तियों को श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के शुभ अवसर पर आने के लिए निमंत्रण दिया है। लेकिन भूमि पूजन के इस शुभ पावन अवसर पर उन्होंने देवी देवताओं को निमंत्रण नहीं दिया,
शायद ज्यादा व्यस्तता के कारण भूल गए हैं। इसलिए मैं कवि बाला बिहारी श्री राम प्रभु जी के तरफ से भगवान श्री गणेश, माता रिद्धि सिद्धि के साथ 33 कोटि देवी देवताओं को भूमि पूजन में आने का निमंत्रण दे रहा हूं और यह अपेक्षा रखता हूं कि सभी देवी देवताओं के स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर संभव प्रयास करेंगे और हमारे देवी देवताओं की सेवा में कोई कमी नहीं करेंगे। अगर देवी देवताओं की सेवा में कोई कमी रह जाती है तो उसके जिम्मेवार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवाधारी योगी आदित्यनाथ होंगे। मैं कवि बाला बिहारी आप सभी देवी देवताओं से हाथ जोड़कर अग्रिम क्षमा याचना करता हूं, क्योंकि मैं खुद अयोध्या नहीं जा रहा हूं। गौर कीजिए मित्रों कि सह पाकर कोई अधर्मी जब आसुरी हो जाता है, वैसे आसुरी व्यक्ति का वध बहुत जरूरी होता है। कि संकट मोचन साथ खड़े हैं, गले लगाओ यारों को, कि संकट मोचन साथ खड़े हैं, गले लगाओ यारों को, और ऊपर से 6 इंच छोटा कर दो मंदिर विरोधी गद्दारों को। सुनिएगा कि जिसने नफरत किया था कश्मीर की घाटी से, कि जिसने नफरत किया था कश्मीर की घाटी से, उन्हीं लोगों को नफरत है अयोध्या के पावन पवित्र माटी से। कि जिसने नफरत किया था कश्मीर की घाटी से, उन्हीं लोगों को नफरत है अयोध्या के पावन पवित्र माटी से। कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर कैसा होगा? मंदिर में प्रभु की मूर्त दिव्य अलौकिक सुंदर होगा। इसी कल्पना मात्र से एक जोश भर जाता है, कि इसी कल्पना मात्र से एक जोश भर जाता है और विधर्मियों की कहानी सुनकर आंख में खून उतर आता है। कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो लड़ने को तैयार नहीं, कि सनातन धर्म के रक्षा के लिए जो लड़ने को तैयार नहीं, वैसे कायरों के वंशजों को हिंद में रहने का अधिकार नहीं। और कीजिएगा कि 70 साल से रोड़े अटका रहे थे जो राम मंदिर निर्माण के राहों में, कि 70 साल से रोड़े अटका रहे थे जो राम मंदिर निर्माण के राहों में, वो गद्दार खटक रहे हैं आज भी हमारे निगाहों में। कि थके हारे कलमुहों के लिए बस एक मार्ग कोर्ट कचहरी है, लेकिन सब पर नजर रखने वाला दिल्ली में बैठा एक सजग प्रहरी है। कि अंतिम समय के छद्म युद्ध में जो हम चुप रह जाएंगे, फिर से एक कायर भेड़िए भगवा को खून के आंसू रुलाएंगे। कि अंतिम समय के छद्म युद्ध में जो हम चुप रह जाएंगे, फिर एक कायर भेड़िए भगवा को खून के आंसू रुलाएंगे। कि देशद्रोहियों, मंदिर विरोधियों, उन सबको फिर से समझा दो। कि देशद्रोहियों, मंदिर विरोधियों, उन सबको फिर से समझा दो। मंदिर निर्माण नहीं रुकेगा, अंतिम बार ये बतला दो। कि विदेशी राजनेता भारत की तकदीर नहीं, कि विदेशी राजनेता भारत की तकदीर नहीं, और अयोध्या श्री राम की है, किसी के बाप की जागीर नहीं। सभी राम भक्तों से निवेदन करता हूं कि मेरे इस कविता को आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए और हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाइए, और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज, और देश हित में हमारे संपूर्ण कविताओं को सुनिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। जय श्री राम।